इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम, इसलिए सबको प्रणाम किए, बोले मैं हृदय में प्रसन्न भाव आ रहा है, कार्य संपन्न कर ही वापस आऊंगा। होई काज मोहि हर्ष विशेखी, मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही। किसी कार्य को करने में विशेष प्रसन्नता हो, समझिएगा लक्ष्य निकट आ रहा है। ये सुंदरकांड का प्रथम चरण है। सबको प्रणाम करके हनुमान जी महाराज जिस पर्वत पर चढ़े उसका नाम है सुंदर पर्वत। हनुमान जी ने जैसे ही उचक्कर छलांग लगाई, पर्वत से संवेदना नीचे चली गई, पाताल में हलचल हुई। देवता पाताल में छिपे थे। पाताल बोले तो अमेरिका में, भारत यहां है और अमेरिका। हम लोग प्रातःकाल जब वहाँ टहलने जाते थे ना, तो उस समय ऐसे लगता था जैसे भारत का 9:30 बजा है, वहाँ 6 बजा होता था। सूर्य भगवान कहाँ दिखते थे? यहाँ दिखते थे। और शाम को 4 बजे 5 बजे भी वहाँ संध्या नहीं होती थी। 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद वहाँ रात होती थी। जब कथा करके लौटते थे तो भारत में 2:30 बजता था। टेलीफोन कर दो, अरे कहाँ जगा दिया आपने साहब, रखो मत जगो, सो जा चलो। अब वहाँ तो 8 बजा था, यहाँ 3 बज रहा है। आपको वहाँ के हिसाब से तो अपने को पता नहीं चलता है। तो पाताल नीचे नीचे, पाताल सब छिपे थे। समुद्रदेव ने मैनाक से कहा, ये आपके रक्षक के पुत्र हैं। पवन देव ने मैनाक के पंख था ना, तो उनको समुद्र के गर्भ में छिपा दिया था। जब इंद्र ने वज्र से काटना शुरू किया पंख सभी पर्वतों के, आप ध्यान रखिएगा, पर्वतों को कभी निर्जीव न माना जाए, ये सजीव लोग हैं। पर्वत सजीव है। पहले तो पूजा इनकी चलती थी। तो मैनाक जी आए और हनुमान जी ने कर स्पर्श किया। कपि पुन कीन प्रणाम, हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ, 5 बार श्री रामचरित मानस जी की पंक्ति पंक्ति अर्थ सहित पढ़ जाओ। अखंड पारायण न करो। क्या कह रहा हूं, एक साथ बोलिए। अखंड पारायण मत करिए, अर्थ सहित पढ़िए। अखंड पारायण अनुष्ठान है। 5-7 लोग मिलकर खूब गावें, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि जानना है कि मानस में क्या लिखा है तो आप अर्थ पूर्वक 5 बार पढ़ जाइए। आपका जीवन शुद्ध भी हो जाएगा और सिद्ध भी हो जाएगा। हमको लोग बताते, हम जब कहते हैं तो हमसे कहते हैं हमारे बप्पा जी महाराज नित्य पढ़ते थे, और तुम? हमको टाइम ही नहीं। अरे क्या करते रहते हो तुम दिन भर? क्या काम है? यदि आदमी 10 दोहा नित्य अर्थ पूर्वक पढ़े तो पूरी मानठ जी कंठ में आ जाएंगे। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान मेरे दिल्ली से चित्रकूट आश्रम आते हैं तो एक पारायण उसी यात्रा में पूरा कर लेते हैं। बालकांड के वर्णा नाम से लेकर दह्यन्तिनो मानवा तक ये सिद्धि है उनको। 6-7 हजार बार पाठ कर चुके। तभी तो जहाँ से सुनो इधर उधर 84 प्रसंग कैसा गुरु जी ने सुनाया। ओह, देवता लोग मारे डर के घबरा गए। काहे? अरे रावण के पास जा रहे हैं, पकड़ के बांध लेगा, परीक्षा करो। हारा हुआ आदमी
डरा हुआ आदमी दूसरे को भी डरवा देता है। अरे जाना मत, जाना मत। देख क्या हुआ, पकड़ लेगा। क्या है? अच्छा छिपकली, ले हो गया का। अरे भाई छिपकली क्या करेगी हाथी का? नहीं, ये तो सिंह है, सिंह। कौन है? सिंह है। हेलो, सुरसा जी को भेजा। सुरसा नाम अहिन के। देखो भैया, श्री हनुमान जी महाराज को न कोई बांध सकता है, न कोई रोक सकता है। क्यों? श्री हनुमान जी पर सभी देवताओं का आशीर्वाद कवच है। आपको स्मरण होगा हनुमानाष्टक का पहला छंद। भल सुमेर विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो दिया। ताहि सुतास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न तारू। देवन आने करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। देवन आने करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। सब देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। जब सुरसा जी आई तो कहती हैं आज सुरन मोहि दीन आहारा। एक बात का ध्यान रखिएगा, श्री हनुमान जी रुद्रावतार नहीं है। श्री हनुमान जी एकादशों रुद्र के समन्वित स्वरूप हैं। सबके सार हैं हनुमान जी। मुख्य रुद्रावतार, रुद्रावतार क्या रुद्रावतार? सभी रुद्रों के भाव तेज से स्वरूप धारण किए हनुमान जी महाराज। इसलिए उनको कहा कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। 10 सिर चढ़ा दिया रावण ने। कथा है। एकादश में रुद्र प्रकट भय, बोले तुमने हमको नहीं कुछ चढ़ाया, तो 10वें में से एक काट के उनको भी चढ़ा दिया। बोला ना, एक बार चढ़ गया उसको मैं क्यों स्वीकार करूंगा। अब 10 रुद्र तो तुम्हारा सहयोग करेंगे, मैं एकादशवां रुद्र हूं, मैं तुम्हारे विरोध में खड़ा रहूंगा। वो है हनुमान जी। सारे रुद्र समन्वित होकर हनुमान जी को तेजस स्वरूप प्रकटा दिए। जिसमें सबका बल आ जाता है उसे डरता है क्या? नहीं। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? राम काज कर फिर मैं आमऊं, सीता कह प्रभु सुनाऊं, तब तब बदन पैठियाऊं, आई सत्य कहूं मोहि जान दे माई। माई जान दो, कौन है वो जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी समझ गए हम जाने नहीं देगी माई। अब यहां बड़ी विचित्र बात है। एक तो स्त्री स्वरूप का हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य में धीर क्या करे? राम काज के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। तो हनुमान जी महाराज समझ गए नहीं मानेगी, तो बोले शुरू हुई है, स्टार्ट फर्स्ट। अरे माई बढ़ गई हो, जो जन भरते ही वदन पसारा, जो जन भरते ही वदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्ते ठयो, 16 जो जन मुक्ते ठयो। तुरंत पवन सुत 32 भयो, गरिमा सुत 32 भयो। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, जस जस सुरसा दोन कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आन कीना, सत जो जन ते ही आन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। मागा विधाता ही सिरुनावा, मागा विधाता ही सिरुनावा, मागा विधाता ही सिरुनावा। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर का मुख फैलाया माई ने। ऐसे नहीं, आकाश की ओर।
क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल, अच्छा। वर्टिकल। आकाश में 1200 किलोमीटर का मुख फैलाया, हनुमान जी प्रवेश किए, बाहर आए, बोले प्रणाम, जय राम जी की। जाऊं? बोले नहीं नहीं अभी न जाओ, अभी आशीर्वाद ले लो। देखिए आशीर्वाद सुरसा जी ने कितना दिया। राम काज सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आप सब राम काज संपन्न करेंगे, आप बल बुद्धि के खजाना हो जाओ। आशीष। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले। राहु की माई सिंहिका ने परछाई पकड़ के खींचा। हनुमान जी अस्त व्यस्त होने लगे, निकट गए, देखा उसको। हनुमान जी ने एक मुष्टिका उसके सिर पर मारा। जय श्री राम। उसकी कथा बाबा बहुत नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारी दीपार गयो मति धीरा। वहां जाके लंका की शोभा देखी हनुमान जी महाराज। लंका में बड़ा मोहिनी विस्तार है भैया। पुर रखवार हे देख बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरूं, निस नगर करूं पैसा। बिल्ली के समान कपि रूप बनाकर हनुमान जी प्रवेश किए। राम राम करते, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमेरि नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो चले मोहि निंदरी। लंकिनी ने चिल्लाकर हनुमान जी को चोर कहा। हनुमान जी धीरे धीरे राम राम करते जा रहे थे, प्रवेश किए। हनुमान जी को जब सठ कहा, चोर कहा, तो हनुमान जी लंकिनी के पास गए और एक मुष्टिका स्वरूप लेकर धीरे से जय श्री राम ऐसे कर दी। उसका रक्त बाहर निकल गया। अब लंकिनी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहती है मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूँ। हनुमान जी सोचने लगे इसको मैंने मारा तो इसका सौभाग्य खुल गया, हो गया। मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूँ, मेरा बड़ा पुण्य है कि आपने हमको बड़े आदर से मारा। तात मोर अति पुण्य बहुता। पुण्य बहुता। क्यों पुण्य है? आपका दर्शन पाया। भगवान ब्रह्मा ने जब रावण को वर दिया था तो मैंने भी चरण पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा विकल होश तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। हे कपि श्रेष्ठ, स्वर्ग अपवर्ग सुख को एक तराजू पर और सत्संग सुख को दूसरे तराजू पर रख दिया जाए तो लब मात्र का सत्संग सुख भी भारी ही रहता है। मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।